आप सबको पता है कि एक विशेष परिस्थितियों में नए मुख्यमंत्री के चयन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आज उस शपथ ग्रहण है और मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण होने जा रहा है। पूरी दिल्ली नहीं, पूरा देश जानता है कि दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई है और अरविंद केजरीवाल जी ने भी प्रचंड तरीके से दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक 20-20, 30-30 साल पुरानी सरकारें राज्यों में नहीं कर पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको रोकने के लिए एक चक्रव्यूह बनाया, सभी लोगों को फर्जी केस में जेल में डाला गया, सर्वोच्च न्यायालय ने सबको जो है जेल से बाहर किया। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह फैसला लिया कि सर्वोच्च अदालत से जमानत मिलने के बावजूद हम जनता की अदालत में जाएंगे और जो ये भारतीय जनता पार्टी ये चारों तरफ आरोप लगाती है अरविंद केजरीवाल बेईमान है, भ्रष्टाचार है, इसका फैसला जनता की अदालत में जनता करेगी। और उन्होंने इस्तीफा दिया और ये ऐलान किया कि अगर मैं ईमानदार हूं तो हमें अगले चुनाव में आप वोट दीजिए, अगर नहीं हूं तो वोट मत दीजिए। इन परिस्थितियों में नए मुख्यमंत्री का चयन किया गया है और हमें भरोसा है कि आज शपथ के बाद पूरी टीम मिल करके जो भी काम अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। बीते लंबे समय से लगातार दिख रहा है कि आप लोग राज्यपाल के साथ या अधिकारियों के साथ तो लगातार खींचातानी रही, आप लोगों ने कहा कि काम नहीं करने दिया और आप अब जबकि चुनाव में आप जाने वाले हैं, क्या कुछ नए काम आप करना चाहेंगे क्योंकि काफी कम समय बचा है? देखिए, जो काम चल रहे हैं उनको पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो हर समय कुचक्र रचती है कि कैसे काम को रोका जाए, कैसे बिजली जो फ्री मिल रही है उसे खत्म किया जाए, पानी को भी फ्री मिलता है खत्म किया जाए, कैसे स्कूलों को बर्बाद किया जाए, कैसे मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोकी जाएं, कैसे जो है महिलाओं की यात्रा को रोका जाए, उनके जो कुचक्र से उसकी रक्षा करना और जो काम चल रहा है उन कामों को अंजाम तक पहुंचाना, मुख्य तौर पर यह हमारा लक्ष्य होगा। आतिशी को मुख्यमंत्री के रूप में आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक जबकि बीजेपी और बाकी विपक्षी पार्टियां लगातार इस्तीफे की मांग करी थी, आप लोग लगातार कहते रहे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, आतिशी मुख्यमंत्री बनने जा रहे, उन्हें सीएम के रूप में आप कैसे देखते हैं? देखिए, सीएम हो या मंत्रिमंडल, अगले कुछ महीने में हम सबका एक ही टास्क है कि कैसे जनता की परेशानियों में उनके साथ मिलकर के सहूलियत लाई जाए और प्रचंड बहुमत से दोबारा अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई जाए। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के काम करेंगे और इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। कोई एक काम अगर आप बताना चाहें कि आने वाले दिनों में, क्योंकि कैबिनेट अगर जल्दी बुलाई जाएगी, विधानसभा सेशन भी है, कौन सा ऐसा काम है पेंडिंग जो आपको लगता है जल्द से जल्द करने की जरूरत है? देखिए, जितने पेंडिंग काम है उनको शपथ के बाद बैठ करके हम लोग सूचीबद्ध करेंगे और उन चीजों पर जो है जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। पर्यावरण के लिए आप लगातार काम करते हैं, आपको लगता है कि वही विभाग फिर से आपको रिटेन करें? ये अभी शपथ के बाद निर्णय लेंगे। एक दूसरा सवाल है सर, हरियाणा से कल मुख्यमंत्री आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए अरविंद केजरीवाल वहाँ पे थे, उन्होंने कैंपेन किया और ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी इतनी सीटें जीत रही है कि उसके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। नहीं तो हरियाणा की जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हैं, एक तो दो चीजें दिख रही हैं। एक तो ये दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग बदलना चाहते हैं। दूसरा, जहां जहां पर हरियाणा के अंदर बहुत सारे जगहों पर यह स्थिति दिख रही है कि आम आदमी पार्टी पहली बार एक मजबूत विकल्प लोगों को मिल रहा है और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हरियाणा की राजनीति में एक प्रभावकारी असर आम आदमी पार्टी जो है छोड़ेगी। वाले दिनों में क्या कुछ मंशा के साथ आप फिर से नई सरकार बनाने जा रहे हैं? देखिए, आप सबको पता है कि एक विशेष परिस्थितियों में नए मुख्यमंत्री के चयन की तरफ
हम बढ़ रहे हैं और आज उस शपथ ग्रहण है और मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण होने जा रहा है। पूरी दिल्ली नहीं, पूरा देश जानता है कि दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल जी ने भी प्रचंड तरीके से दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक 20-20, 30-30 साल पुरानी सरकारें राज्यों में नहीं कर पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको रोकने के लिए एक चक्रव्यूह बनाया, सभी लोगों को फर्जी केस में जेल में डाला गया, सर्वोच्च न्यायालय ने सबको जो है जेल से बाहर किया। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह फैसला लिया कि सर्वोच्च अदालत से जमानत मिलने के बावजूद हम जनता की अदालत में जाएंगे और जो ये भारतीय जनता पार्टी ये चारों तरफ आरोप लगाती है अरविंद केजरीवाल बेईमान है, भ्रष्टाचार है, इसका फैसला जनता की अदालत में जनता करेगी। और उन्होंने इस्तीफा दिया और ये ऐलान किया कि अगर मैं ईमानदार हूं तो हमें अगले चुनाव में आप वोट दीजिए, अगर नहीं हूं तो वोट मत दीजिए। इन परिस्थितियों में नए मुख्यमंत्री का चयन किया गया है और हमें भरोसा है कि आज शपथ के बाद पूरी टीम मिल करके जो भी काम अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। बीते लंबे समय से लगातार दिख रहा है कि आप लोग राज्यपाल के साथ या अधिकारियों के साथ तो लगातार खींचातानी रही, आप लोगों ने कहा कि काम नहीं करने दिया और आप अब जबकि चुनाव में आप जाने वाले हैं, क्या कुछ नए काम आप करना चाहेंगे क्योंकि काफी कम समय बचा है? देखिए, जो काम चल रहे हैं उनको पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो हर समय कुचक्र रचती है कि कैसे काम को रोका जाए, कैसे बिजली जो फ्री मिल रही है उसे खत्म किया जाए, पानी को भी फ्री मिलता है खत्म किया जाए, कैसे स्कूलों को बर्बाद किया जाए, कैसे मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोकी जाए, कैसे जो है महिलाओं की यात्रा को रोका जाए, उनके जो कुचक्र से उसकी रक्षा करना और जो काम चल रहा है उन कामों को अंजाम तक पहुंचाना मुख्य तौर पर ये हमारा लक्ष्य होगा। आतिशी को मुख्यमंत्री के रूप में आप कैसे देखते हैं क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक जबकि बीजेपी और बाकी विपक्षी पार्टियां लगातार इस्तीफे की मांग करी थी, आप लोग लगातार कहते रहे कि वह इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, आतिशी मुख्यमंत्री बनने जा रहे, उन्हें सीएम के रूप में आप कैसे देखते हैं? देखिए, सीएम हो या मंत्रिमंडल, अगले कुछ महीने में हम सबका एक ही टास्क है कि कैसे जनता की परेशानियों में उनके साथ मिलकर के सहूलियत लाई जाए और प्रचंड बहुमत से दोबारा अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई जाए। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के काम करेंगे और इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। कोई एक काम अगर आप बताना चाहें कि आने वाले दिनों में क्योंकि कैबिनेट अगर जल्दी बुलाई जाएगी, विधानसभा सेशन भी है, कौन सा ऐसा काम है पेंडिंग जो आपको लगता है जल्द से जल्द करने की जरूरत है? देखिए, जितने पेंडिंग काम है उनको शपथ के बाद बैठ करके हम लोग सूचीबद्ध करेंगे और उन चीजों पर जो है जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। पर्यावरण के लिए आप लगातार काम करते हैं, आपको लगता है कि वही विभाग फिर से आपको रिटेन करें? ये अभी शपथ के बाद निर्णय लेंगे। एक दूसरा सवाल है सर, हरियाणा से कल मुख्यमंत्री आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए अरविंद केजरीवाल वहाँ पे थे, उन्होंने कैंपेन किया और ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी इतनी सीटें जीत रही है कि उसके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। नहीं तो हरियाणा की जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हैं, एक तो दो चीजें दिख रही हैं। एक तो ये दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग बदलना चाहते हैं। दूसरा, जहां जहां पर हरियाणा के अंदर बहुत सारे जगहों पर ये स्थिति दिख रही है कि आम आदमी पार्टी पहली बार एक मजबूत विकल्प लोगों को मिल रहा है और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हरियाणा की राजनीति में एक प्रभावकारी असर आम आदमी पार्टी जो है छोड़ेगी।